लाइट को क्या हो गया? कोई दिखाई नहीं। वेलकम। पहले टेंडर की बिडिंग की जीत मुबारक हो। सक्सेसफुल मिसेस विधि रायचंद। देव जी कितने खुश लग रहे हैं, पर क्या सच में देव जी ने अपना टेंडर मेरी जीत के लिए छोड़ा है? Congratulations! विधि को अपने पहले ऑर्डर के लिए बहुत बहुत बधाई। जानती हो, मेरा बेटा देव रायचंद आज तक कभी किसी से नहीं हारा, और हारा भी तो किससे? अपनी बीवी से और मेरी बहू से। Well done, विधि. So proud of you and I'm so proud of you. थैंक यू मम्मी जी। कमाल ही कर दिया भाभी आपने। Congratulations! ये आपके होने वाले भांजे और भांजी की तरफ से अवार्ड, वुमन ऑफ द फैमिली। देव जी, एक मिनट जरा चलिए ना, मुझे आपसे बात करनी थी कुछ। चलो। क्या बात है, अकेले बुला लिया? रोमांस कर रहा था क्या? नहीं देव जी, देव जी आप जानते हैं ना कि मैं आप पर कितना भरोसा करती हूँ। हाँ। और हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि हम एक दूसरे से ना झूठ बोलेंगे ना कोई बात छुपाएंगे। विधि, अभी सरप्राइज है, सरप्राइज तो छुपाना ही होता है ना, नहीं तो सरप्राइज कैसा होगा? नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही। ठीक है। देव जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। वो देव ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, और वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी को तुम रिप्रेजेंट कर रही हो। मार्केट में सिर्फ 1 रुपया कम रखना ये इत्तेफाक की बात नहीं है विधि। देव जी क्या आप ये टेंडर जानबूझकर मेरे लिए हारे हैं? क्योंकि देव जी सिर्फ 1 रुपए का फर्क है और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जय जी भी काफी अपसेट थे, उन्हें लग रहा था कि वो आपको हरा कर नहीं जीते, आप जानबूझकर हारे हैं मेरे लिए। बताइए ना, आप जानबूझकर हारे? तो तुम्हें लगता है मैं ये सेलिब्रेट कर रहा हूँ तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए कि तुम सच में जीती हो और मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? विधि, रायचंद इंडस्ट्रीज में कदम रखने से लेकर आज तक मैंने हमेशा ऊपर वाले से यही दुआ मांगी है कि तुम्हें जिंदगी में हर जगह बुलंदी मिले, काम में, फैमिली लाइफ में, हर जगह। अगर मुझे दिल से खुशी मिलती कि तुम जीतोगी दिल से, तो वो असली जीत होनी चाहिए ना। मैं कैसे खुश हो सकता हूं जब तुम जीती नहीं होगी? वो तो गलत होगा ना। मतलब मैं खुद को भी झूठ बोल रहा हूं और तुम्हें भी नीचा दिखा रहा हूं। दीदी, आज तुम जीती सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों की बिड हमसे बेटर थी और तुम हमसे बेटर थी। दैट्स इट। और मैं हार गया, मैं हार सकता हूं यार, इसमें क्या है? नहीं, हारा हूं मैं विधि,
अपने गलत फैसलों की वजह से बहुत बार हारा हूं। रायचंद इंडस्ट्रीज हारा हूं अपने गलत फैसलों की वजह से। रायचंद मैंशन हमारे हाथ से निकल गया मेरे गलत फैसले की वजह से। तो ऐसा नहीं कि मैं गलत फैसले नहीं ले सकता, ले सकता हूं। दीदी, मैं अपने काम में कभी बेईमानी नहीं करता। मैं तुमसे मिला हूं आज एक कंपेटिटर की तरह, और फ्यूचर में भी कभी मिलूंगा तो मैं कह रहा हूं पूरी जान लगा दूंगा ताकि तुम्हें हरा सकूं। इस बार जीत गए, क्या पता अगली बार मैं जीत जाऊंगा। इसमें ग्रांटेड मत लेना मुझे। I'm really very sorry। वो जय जी ने कहा तो पता नहीं एक पल के लिए, लेकिन मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुझे मेरी काबिलियत पर शक हो, जिससे मुझे नीचे देखना पड़े। I'm sorry। तुम्हारी जीत सच्ची है, मेरा तुम पे गर्व सच्चा है, ये सेलिब्रेशन सच है, और हर बार जब तुम जीत के आओगी ना तो मैं पार्टी करूंगा। बिकॉज आई लव यू। I love you too। धीरे धीरे समझ में आ रहा है जय कि तुम्हारे इरादे उतने नेक हैं नहीं जितने तुम दिखाते हो। मैं तुम्हारे असली इरादे जान के रहूंगा। आओ अम्मा, चलो बैठो बैठो। आराम से बैठना है अभी। डोंट वरी, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। कोई कुछ भी बोले बिल्कुल रिएक्ट मत करना, एक शब्द मत बोलना, क्योंकि एक गलत शब्द और सबकी एक राय पे पानी भर जाएगा। मैं संभाल लूंगा सब। हाँ देव जी, देव जी मैं कब से किचन में भी नहीं है। प्रिया, अच्छा भाभी आप मिल गई। आपने प्रिया को देखा कहीं? नहीं, रात भर कमरे में भी नहीं आई, पिछले हॉल में हो गया, अब यहाँ पर भी नहीं है। देव जी भी नहीं मिल रहे, पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। क्या हुआ बेटा? देव और प्रिया के नाम पे क्यों चिल्ला रहे हो? माँ पता नहीं, प्रिया और भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए समझ नहीं आ रहा। ताई जी, ये देखो मम्मा और ताऊ जी। हाँ देव जी, प्रिया भाभी, आप लोग कहाँ हैं? आप लोग ठीक तो है ना? हम सब कब से परेशान हो रहे हैं। रिलैक्स। मैं जानता हूँ आप सब लोग चिंता कर रहे हैं और हमको बताना चाहिए था। एक्चुअली मैं तब तक की न्यूज़ आप लोगों को नहीं देना चाह रहा था जब तक हम 100% श्योर नहीं हो जाते, इसलिए। लेकिन अब कुछ ही देर में ये सब सारा न्यूज़ में भी आ जाएगा, तो हमने सोचा कि इससे पहले कोई और आपको बताए, हम बता देते। देव, ये पहले बुझाना बंद कर। क्या न्यूज़, क्या सक्सेस, साफ साफ बता। मम्मी जी, सारी बातें हम आपको बाद में बताएंगे। हाँ, अभी हमें जाना है। अरे प्रिया भी ना, जा बेटा। मम्मी जी, देव जी ने कहा कि ये बात हर न्यूज़ चैनल पर है। न्यूज़ चैनल? ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूँ ओशी और आज हम मौजूद हैं मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के रिसेप्शन पर, जो कभी रायचंद इंडस्ट्रीज की हुआ करती थी। हम आपको याद दिला दें कि ये जगह हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, कभी मेहता ग्रुप के ओवरटेक करने की वजह से, तो कभी अभिमन्यु रायचंद की गिरफ्तारी की वजह से। अभी मालूम चला है कि आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, जिसमें कंपनी को लेकर कुछ अहम फैसला होने जा रहा है। मसला ये है कि फॉर्मर चेयरमैन मिस्टर देव रायचंद अभी बहुत ही जल्दबाजी में यहाँ से जाते हुए दिखे हैं। आज सबकी नजरें रहेंगी अंबा मेहता और देव रायचंद। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? कोई कुछ बताएगा? माँ, प्रिया भी वहाँ है, मुझे तो लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। अगर तुम फैमिली प्लान करना चाहती हो तो कभी राइट टाइम है, 1 साल मैक्सिमम 2 साल, वरना तुम मां नहीं बन पाओगी। अम्मा, प्लीज कंट्रोल। सो आई होप अंबा जी आपको नोटिस मिल गया होगा। आप मामला समझ रही हैं?
आपके फैसले से कंपनी को नुकसान हुआ है। कोई एक वजह बताएंगी कि आपको बोर्ड में रखा जा सके? या फिर कोई सोल्यूशन दीजिए, ग्रुप का मार्केट कैसे संभाला जा सकता है? कोई प्लान है आपके पास? और सबसे बड़ी बात, क्या आप इस पोस्ट को संभालने के लिए फ्री हैं? जेंटलमैन, ये है मिस अंबा मेहता की मेडिकल रिपोर्ट्स जो बताती हैं कि वो फिजिकली और मेंटली स्टेबल है। देखिए, मार्केट को संभालने में वक्त लगता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अंबा मेहता को 2 महीने का वक्त दिया जाए और तब तक उनके बिहाफ पर मैं एज CEO ऑफ द कंपनी संभालूंगा जैसे आज तक संभालता है। अरे वही तो प्रॉब्लम है योगेश जी। क्या है कि आपकी हिस्ट्री भी कुछ ज्यादा साफ नहीं है। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले खुद अंबा मेहता ने आपको फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस पोस्ट से हटाया था। अंबा, कुछ कहो ना, मामला हाथ से निकला जा रहा है। देव, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, दे दो ना प्लीज। और कितना वक्त अंबा जी? हाँ? आपके साथ साथ हम भी डूब जाएंगे। जेंटलमैन, आप सब लोग मुझे तब से जानते हैं जब से ये मेहता इंडस्ट्रीज रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैंने इस कंपनी को हमेशा प्रॉफिट के जोन में रखा है, तब तक जब तक धोखे से मुझे इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से निकाल दिया गया था। मैंने और मेरी फैमिली ने इस कंपनी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाकर खड़ा कर दिया जहां पे ये कंपनी एक लेजेंड बनी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कंपनी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता और मैं वादा करता हूं कि मैं इस कंपनी को वापस प्रॉफिटेबल जोन में ला सकता हूं। मेरे पास इस मुश्किल का सलूशन है। रिस्क बहुत बड़ा है, वो इसलिए क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है और जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैं प्रेजेंट करता हूं प्रोजेक्ट आउटडोर इंदौर। यहां बैठे सब लोग जानते हैं कि इंदौर जो शहर है ये बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, अपनी हिस्ट्री के लिए फेमस है, रिलीजन के लिए फेमस है। दुनिया भर से यहां लोग आते हैं अलग अलग जगहों। अब मैं एक जगह को लेता हूं, जैसे उज्जैन हो गया। बहुत लोग उज्जैन जाते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो उज्जैन सिर्फ इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वो एयरपोर्ट से बहुत दूर है। मेरा प्रपोजल ये है कि हम उज्जैन के पास एक एयरपोर्ट बनाएं जो एक ऐसी जगह पे होगा जो सेंट्रली लोकेटेड होगा, जहां सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मेरी ऑलरेडी एविएशन डिपार्टमेंट से बात हो चुकी है, मैं जगह देख चुका हूं। इनफैक्ट मेरी बात तो यहां तक हो चुकी है कि अगर हम ये प्रपोजल उनके पास लेके जाते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने सारे स्टेक्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डालने को तैयार हूं। वाओ, क्या उड़ान भरी है। मतलब शेख चिल्ली वाले सपने देखने शुरू हो गए। मजाक है क्या भाई साहब, हैं? और आपको क्या लगता है कि हम सब इसे सपोर्ट करेंगे और अपने पैसे भी लगाएंगे? लुक एट जेंटलमैन, जोक ऑफ द डे। तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? तुम्हारे पास अगर कोई प्लान है तो सामने रखो और उसको इंप्लीमेंट करो, और अगर नहीं है तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त हमने कोई प्लान इंप्लीमेंट नहीं किया तो 2 महीने के अंदर, अगर हम लकी होंगे तो 2 महीने, वरना 1.5 महीने के अंदर हमारी जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाएगी। हम सब सड़क पर आ जाएंगे। है कोई प्लान?
पर आपको ये प्रपोजल रखने की परमिशन कैसे दी जाए? इतने स्टेक हैं नहीं आपके पास। एग्जैक्टली भाई, शेयर होल्डर्स कभी रेडी नहीं होंगे। हम राइचंस के पास इतने शेयर्स हैं कि हम ऐसे प्लान बना भी सकते हैं और दूसरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को कन्विंस भी कर सकते हैं। Let me explain. जिस वक्त हमें इस कंपनी से धोखे से बाहर निकाला गया था, तब हमारे पास 9% शेयर्स थे। उसके बाद मेरे दोस्त कौशिक पांडे ने हमें 19% शेयर्स दिए थे। उसके बाद जिप बैंक में मैंने कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया था और वहां मैंने 10% शेयर्स एक्वायर किए थे। टोटल कितना हो गया? 38%। मिस्टर देवराय चंद, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम बैक इन द गेम। देखिए, हमारा इस वक्त सिर्फ यही इंटेंशन है कि हम कंपनी को कैसे और फायदा पहुंचाएं और कैसे हमारी कंपनी को और बुलंदियों पे लेके जाएं। अब मैं डिटेल में आता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सरकार जो है वो फ्लाईओवर्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, टोल रोड्स बनाते हैं, मेट्रोज बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं। वो ये सब खुद नहीं बनाते, वो आउटसोर्स करते हैं। अलग अलग कंपनीज को दिया जाता है ये काम, जैसे बिजनेस ग्रुप्स हों, चाहे वो बिल्डर्स हों। वो कंपनीज ये पैसा कैसे बनाते हैं? एक बार जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये सारा जो प्रोजेक्ट होता है ये उनके अंडर होता है कुछ सालों तक, जिसमें वो ये सारा पैसा जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है रिकवर करते हैं और उसके बाद सरकार लीवे देती है वो कुछ साल, ताकि वो प्रॉफिट कर सके। मेरी एविएशन डिपार्टमेंट से पहले बात हो चुकी है। ये एयरपोर्ट बनाने के बाद ये एयरपोर्ट 20 साल अपने अंडर रखेंगे। जिस तरीके का हमारा बिजनेस प्लान है, तो जितनी हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एयरपोर्ट के अंदर रखेंगे, उससे मेरा विजन ये कहता है कि 2 साल के अंदर अंदर हम सारा पैसा रिकवर कर लेंगे, 18 साल तक। उसके बाद पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी। गुड, एक्सीलेंट प्लान। आपने सही कहा रस्तोगी जी, पर इस प्लान में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है, लेकिन आप भूलिए मत, इसका प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा है जितना रिस्क फैक्टर है। हमारा विजन तो क्लियरली इस प्रोजेक्ट को एक विनर बता रहा है और हम अपने स्टेक्स इसमें डालने को तैयार हैं। अगर आप लोग भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और अपने स्टेक्स इसमें डालेंगे, तो मैं वादा करता हूँ हम लोग जी जान लगा देंगे। और अगर हम लोगों ने ये कर लिया तो ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। मिस्टर देवराय चंद, हमने ये फैसला किया है कि चेयरमैन आप होंगे। वेलकम बैक। हम सब आपके साथ हैं। अंबा जी, माफी चाहेंगे। वी ऑल आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद योर परफॉर्मेंस। बोर्ड मेंबर्स आपको इस पोस्ट के लिए फिट नहीं समझते। अब आपको चेयरपर्सन की यह कुर्सी छोड़नी होगी। प्लीज देव जी, प्रोसीड। ना